इशिता मिली पहली बार रूही से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब मिहिका घर आती है और कहती है कि मैंने कहा था ना आका कि आपको आना होगा, तो आप इस अवार्ड में आने से मना क्यों कर रहे हैं? और मैंने आपको 3 दिन पहले ही कह दिया था, सो प्लीज़ जल्दी से आइएगा। बाला कहता है कि ठीक है मिहिका, हमें तो वो याद है, बट फिर अय्यर कहते हैं कि चलो अच्छा है, हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। इधर मिहिका यह भी कहती है कि जीजू प्लीज़ आपको आना होगा टाइम टू टाइम। क्या आप यही चाहते हैं? अगर यहाँ पे इसी आका होती तो वो भी यही कहते कि हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। सभी उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ सभी यह कह के जब चली जाती है मिहिका, तो मिहिका को रोकती है। जब इधर बात कर रही होती है पीहू किसी और फ़ोन से, तो कहती है नो पापा, आपको आना होगा, वरना पीहू आपसे बात नहीं करेगी। आपको पता है ना, हंगरी पे चली जाएगी तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर पाओगे। रमन पीहू की बात मान लेता है। तभी शगुन कहती है गुड गर्ल, आपने बहुत अच्छा किया। देखा ना मम्मी जी, कैसे पीहू ने एक झटके में पापा को मना लिया और वो वाकई में अवार्ड फंक्शन में आने वाले हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है ना। पीहू बहुत खुश नजर आती है और कहती है कि या मैं जीत गई, पापा वाकई में टाइम से आ जाएंगे। दूसरी तरफ जब वो अपने पीए से मिलती है रूहानी, तो वो कहती है रूहान कि मुझे ना अचानक से बहुत पेन दर्द दे रहा है, मतलब मेरे दांत दर्द दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो वो समझ जाती है, कहती है कि 1 मिनट रुको ना, मेरी इसी में बहुत ही अच्छा है, वो जल्दी आती हूँ, मेरी मॉम से बात तो कर लो। जब वो अपने पापा से मिलने जा रही होती है तो वहाँ पे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ इधर मिहिका और रूमी दोनों पहुंच जाते हैं फंक्शन अवार्ड में, जहाँ पे सभी देखकर कहते हैं कि क्या मेरा बेटा आ गया है, कितनी खुशी की बात है। पर शगुन मन ही मन बहुत ज़्यादा मायूस हो रही होती है। कहीं न कहीं कहानी में लीप ईयर दिखाने का एक भी मकसद हो जाएगा रूही पीहू, जो कि दोनों की बॉन्डिंग बहुत अलग अलग डिफरेंट है। दोनों के चेहरे तो सेम है, बट सब कोई मेन चीज़ है वहाँ पे बदलना। जैसे ही संतोषी देखती है रूमी को, तो गुस्सा करते हुए कहती है कि मिहिका के चक्कर में रूमी ने अपने घर को छोड़ा था। मेरे दोनों बेबी, अगर आज इशिता होती तो सबको संजो के रखती। पर पीहू अपने पापा का इंतज़ार कर रही होती है और कहती है कि जल्दी से बैठो पीहू, कोई खड़ा होकर कोई बड़ों की बात नहीं सुनते हैं। जब दूसरी तरफ जैसे ही वहाँ पे बुलाया जा रहा था अनाउंसमेंट, दूसरी तरफ जब रूहान को यह बात पता चलता है कि उसके म्यूजिशियन मतलब बुला रहे हैं, निधि गुस्सा में कहती है कि जल्दी से आ जाओ, मेरे पास वक्त कम है और सबको इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये माया कहती है कि क्या बात है, तुम्हें अचानक से कैसे दर्द होने लगा? तो दूसरी तरफ जैसे ही उधर से इशिता आ रही होती है, जैसे ही रूहान इशिता को देखता है, देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये रूहान नहीं बल्कि वो रूही है, जो कि इशिता से पहली बार मिली, वो भी 7 साल बाद। लेकिन इशिता इस बात से अनजान है, बेखबर है, क्योंकि उसके चेहरे बदल गए हैं और इशिता को याद भी नहीं है कि क्या रूही जिंदा है या नहीं। लेकिन रूहान वो पुरानी बातें याद करने लगता है। करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और याद करती है कि कैसे उन्होंने मुझे बचाया था, लेकिन इन्होंने एक झटके में मुझे अपनों से दूर कर दिया। फिर इशिता वहाँ पे आती है और कहती है हाय रूहान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम इतनी से कितने वाव कितने क्यूट हो तुम, वाकई में एकदम एडोरेबल, ऐसा लग रहे हो ना कि तुम्हें भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया होगा। इस बात को कहते ही बहुत मुश्किल से रूहान उसके सामने हाथ फैलाती है। रूही को यही लगता है कि इशिमा मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है और वो उनकी वजह से आज मैं इस नौबत और इस हालात में आ रही हूँ। बहुत मुश्किल से वो हाथ तो मिलाती है, लेकिन इशिता का टच पॉइंट देखकर उसे लग जाता है इशिता को कि ये वाकई मुझे लग रहा है किसी अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उसे फील होता है। बट ये सब चीज़ एक कहानी होती है, जो कि इशिता रूहान की बहुत तारीफ़ करती है और कहती है कितने अच्छे हो ना, बहुत ही प्रीटी लग रहे हो। तभी वहाँ पे कहती है कि मॉम आपको पता है उसको ना पेन हो रहा है दांत में, तो सो प्लीज़ आप देख लो ना। तो कहती है मैं डॉक्टर इशिता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे से आता है देखने के लिए, सो मैं अभी आपके दांत को देख लेती हूँ। जब रूहान ये सारे चीज़ देख रहा होता है तो वो पुराने मूवमेंट को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तो इशिता को लगता है कि उसे दर्द हो रहा है, तो वो उसे समझाती है और कहती है कि आप बिल्कुल डरो मत, कुछ नहीं होगा। आपको दर्द हो रहा है, वैसे भी छोटा मोटा चीज़ है, मैंने तो आपको नॉर्मल सी दवाइयाँ दे दी हैं, बट फिर भी आपको चेक करना होगा एनी टाइम। आप अच्छे डॉक्टर से रिकमेंड करना, ठीक है? मैं आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, आप उसको अच्छे से कर लेना। फिर क्यों कहती है कि मुझे जल्दी जाना होगा, लेकिन रूहान सभी के सामने यानी इशिता के सामने ये नहीं बता पाता है कि मैं रूही हूँ, मैं रूहान, मुझे मजबूरी में बनना पड़ा। लेकिन रूही के मन में वह सारे सवालों के क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि आखिर मॉम ने शादी भी कर ली और उनकी बेटी भी है। उसके मन में सब सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है।
वहीं दूसरी तरफ अवार्ड फंक्शन में जैसे ही यहाँ पे मिलती है पीहू, अचानक अपने पापा को देखती है आते हुए, तो उसके चेहरे के बहुत ही ज़्यादा हाव भाव देखने लायक होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है ये मेरे पापा आ गए, आखिर रमन भल्ला की एंट्री हो ही गई। तभी वहाँ पे रमन आ रहा होता है। रोमी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस महसूस करता है। उसे लगता है कि मुझे इस इंसान के सामने बात ही नहीं करनी है। फिर वहाँ पे अय्यर की पूरी फैमिली आई हुई रहती है और संतोषी बहुत खुश नजर आती है और कहती है कि थैंक गॉड पीहू के कहने पे आ भी गया। लेकिन जब वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है तो दो लोगों को अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता है। एक तरफ रमन भल्ला और दूसरी तरफ रोमी ने अपना नाम रख के रमेश प्रकाश रख लिया है, जिससे कि सबको यही लगे कि दोनों भाई अलग अलग हैं, अपने बिजनेस में आगे हैं। जब वहाँ बुलाया जा रहा होता है तो रमन उस अवार्ड को लेने से मना कर देता है और कहता है कि इस अवार्ड में सेंसर सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, तो इसलिए मैं ये अवार्ड नहीं ले सकता। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रोमी अपने आप को बहुत गर्म महसूस करता है। आगे वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाला है। देखने फुल एपिसोड आप जियो प्लस हॉटस्टार पे स्टार प्लस पे देख सकते हैं।